कोविड के बाद से जो हिंदी फिल्में आ रही हैं वो उतनी ज़्यादा कमाई नहीं कर रही है। ये भी कह रहे हैं ट्रेड वाले कि साउथ जो है वो ओवरटेक कर लेगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री है और यहाँ पे तो सब कुछ होता है, डांस, रोमांस, ड्रामा। बट पिछले कुछ टाइम से स्पेशली बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। तो क्या ये बॉलीवुड का अंत है, क्या ये बॉलीवुड का डाउनफॉल है? तो इस टाइप के आपको काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। पर आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे बल्कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का पूरा रीजन क्या है, हिस्टोरिकल रीजन क्या है, वही सब हम आज वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिकली हम इसे एज अ वीडियो सीरीज कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेक्ट है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो का टॉपिक ये है कि कैसे हम इस तरीके की लॉजिकल मूवीज से, और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, इस तरीके की इनलॉजिकल बुलशिट मूवीज बनाने लग गए। क्या करूं यार, सबको आती नहीं, मेरी जाति। चुप, बिल्कुल चुप। सो गाइस, जब से सोशल मीडिया के थ्रू लोग अपना ओपिनियन दुनिया के सामने रख रहे हैं, स्पेशली मूवीज के ऊपर, तभी से बॉलीवुड मूवीज में जो इनलॉजिकल चीजें होती है उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। जब बॉलीवुड में तुम लोग चपाती को कैप्टन अमेरिका के शील्ड टाइप यूज करते हो तो कुछ नहीं, राइट? और ये लोग जैसे इस फिजिक्स की ऐसी की तैसी कर रहे हैं तो मिलना भी चाहिए। और यहाँ मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ सिर्फ एक्शन फिल्म की, क्योंकि उसी में जो फिजिक्स है ना उसके साथ बहुत कुछ होता है। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जहाँ हम 1950s में कमाल की लॉजिकल फिल्में बनाते थे तो वहाँ से हम इस टाइम पे कैसे इनलॉजिकल और थोड़ी मसाला मूवीज बनाने लग गए? तो इन सब चीजों को हम डिकोड करेंगे, पर उसके लिए हमें सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यार ये सब चीजों की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बेसिकली हमारा जो 1950s के आसपास का सिनेमा था वो एक स्टोरी ड्रिवन सिनेमा था। और बेसिकली उस टाइम उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम एक्शन मूवीज बना पाए, पर जो भी मूवीज बनती थी वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक होती थी। और जो कुछ मूवी मासी मूवीज भी होती थी जैसे मुगले आजम, उसमें भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच को अपनाया जाता था। और यही सिनेमा उस टाइम का मेन स्ट्रीम सिनेमा था। और उस टाइम की फिल्में ना सिर्फ हमें एंटरटेनमेंट देती थी बल्कि एक बहुत अच्छा सोशल इम्पैक्ट भी डालती थी। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ था उस टाइम की फिल्म मेकर्स का, जैसे कि सत्यजीत रे, विजय आनंद, के आसिफ, ऋषिकेश मुखर्जी and many more. तो फिर ऐसा क्या हुआ? तो बेसिकली एक ऐसा इंसिडेंट होने वाला था जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। तो साल था भाई 1995। उस साल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई, दीवार, जिसके डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। मजा नहीं आ रहा है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है ना, यू हैव व्हाट इज, तुम्हारे पास क्या है? मी हैव, मॉम इज मी हैव, मेरे पास माँ है। और इसमें कोई शक नहीं कि दीवार एक बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें काफी अच्छी स्टोरी थी और कैरेक्टर्स भी काफी अच्छे थे। पर एक जो एक्सपेक्ट था फिल्म का, जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट किया था, वो था फिल्म का एक्शन। इस मूवी से पहले अमिताभ बच्चन जी ने जो मूवी जंजीर की थी उसमें भी काफी ज्यादा एक्शन था, पर वो काफी रियलिस्टिक था। पर इस मूवी में ऐसा नहीं था। इस मूवी का जो एक्शन था वो ओवर द टॉप था, जिसमें एक आदमी कई सारे लोगों के साथ लड़ रहा है और जीत भी रहा है। और इंडियन सिनेमा में इसके पहले ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। इस फिल्म के राइटर्स सलीम जावेद ने इस फिल्म की इंस्पिरेशन ब्रूस ली की फिल्मों से ली थी। पर उसमें भी एक डिफरेंस था। ब्रूस ली की फिल्मों में वो जो प्रोटैगनिस्ट होता था उसको ये सब स्किल अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और फिल्म का जो कोर रहता था वो यही रहता था कि कैसे वो ये सारी स्किल को अचीव करता है। पर इनकी अडेप्टेशन में एक कॉमन मैन बिना कोई स्पेशल ट्रेनिंग के काफी सारे गुंडों से, काफी ज्यादा गून से आसानी से लड़ ले रहा था। और बॉलीवुड की ऑडियंस ने ये चीज को काफी ज्यादा पसंद किया।
इसके 3 रीजंस थे। अब जो पहला फैक्टर था वो था भाई रिलेटिबिलिटी फैक्टर। अब नॉर्मली भाई कॉमन आदमी के लिए ये सब करना तो काफी मुश्किल है, और फिल्म में भाई जब आप देखते हो कि कॉमन आदमी इतने सारे गुंडों से लड़ रहा है तो एक मतलब सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, प्राउड फीलिंग आती है और मजा आ जाता है देख के। सेकंड चीज कि लोगों ने ऐसा इसके पहले कभी देखा नहीं था। इसके पहले जो फिल्में थी वो काफी रियलिस्टिक रहती थी और एक्शन सीक्वेंस में भी काफी रियलिस्टिक रखती थी। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो था भाई रियलिस्टिक वे में ये सारी चीजों को पोर्ट्रे करना, और इसी सब चीजों से एक नए जॉनर का जन्म हुआ, बॉलीवुड मसाला। और ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसने अमिताभ बच्चन जी को बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन की एक उपाधि दे दी, और साथ ही इस फिल्म के बहुत सारे लैंग्वेजेस में रीमेक भी बनाए गए, जैसे कि तेलुगु, मलयालम। और एक चीज बता दूं, उस टाइम में जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री थी ना, वो उतनी अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हुई थी और उनके पास हुई अपनी एक आइडेंटिटी नहीं थी। तो उन्होंने इस एक्शन मसाला जॉनर को बहुत अच्छी तरीके से अपनाया। साथ ही में इस फिल्म का एक चाइनीज रीमेक भी बना द ब्रदर्स नाम से, और वो भी काफी सक्सेसफुल रहा। साथ ही में वहाँ के क्रिएटर्स ने इसमें और भी ज्यादा एलिमेंट ऐड किए, जैसे स्लो मोशन वगैरह, और उसको भी फिर बाद में बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने अपनाया। और उसके बाद क्या था, ऐसी मूवीज की फिर बाढ़ सी आ गई। और 90s में कुछ ऐसी टाइप की फिल्में बनने लगी। तो यहाँ पे पहली बार जो लीडिंग प्रोटैगनिस्ट है उसको एज अ हीरो की तरह लोगों ने देखना शुरू कर दिया। पर अब एक सवाल उठता है कि इन सारी चीजों का जो कनेक्शन है वो अभी की करंट सिचुएशन से कैसे है। तो भाई बात कुछ ऐसी है, जब 2000s का टाइम आया तो बॉलीवुड में और भी बहुत सारे नए नए ट्रेंड्स आने लगे, जैसे रोमांटिक मूवी, सब्जेक्ट ड्रिवन फिल्म्स लाइक लगान वगैरह। और इस टाइप की फिल्मों में प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा सा वीक भी दिखाते थे, जिसमें वो थोड़ा सा रो सकता था या फिर वो लो फील कर सकता था। पर यहाँ पे साउथ इंडस्ट्री ने इस फॉर्मूले को नहीं छोड़ा और उनकी एक पहचान भी बन चुकी थी एज अ एक्शन फिल्म इंडस्ट्री। और इसी चीज को साउथ फिल्म इंडस्ट्री काफी ज्यादा इम्प्रूव करती गई, और साथ ही में उन्होंने और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज को इंटीग्रेट करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी मूवीज का जो लेवल है वो काफी अच्छा लगने लगा। अब कुछ ऐसा टाइम आ चुका था जहाँ बॉलीवुड इस हीरो वाली जॉनर फिल्मों से थोड़ा अलग हटते जा रहा था, वही साउथ इन फिल्मों पे अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर रहा था। और इसी वजह से मार्केट में गैप बन चुका था इस टाइप की फिल्मों का। और इसी अपॉर्चुनिटी को देखा बहुत सारे प्रोड्यूसर ने, जैसे कि मनीष शाह, और उन्होंने साउथ की फिल्मों को हिंदी में डब कर टेलीविजन पे दिखाना शुरू कर दिया। लोगों ने इसको काफी अच्छा पसंद किया और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जो रीच थी वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी पैन इंडिया में। और इसके बाद होती है एक बहुत बड़ी चीज, 2015 में डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म आती है बाहुबली, जिसने इस सारी चीजों को अलग ही मुकाम पे पहुंचा दिया। अपने अमेजिंग डायरेक्शन और बहुत ही कमाल की स्टोरी की वजह से ये फिल्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और पूरे भारत में इसने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, और इसकी वजह से साउथ फिल्म इंडस्ट्री को एक काफी बड़ा बूस्ट मिला। अब जहाँ ये फिल्म एक्शन मसाला जॉनर की थी, तो बॉलीवुड ने भी सोचा कि हम इसको भी रेप्लिकेट करते हैं, और बॉलीवुड ने भी इसी फॉर्मूला को फिर से एक बार चालू करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे बात ये आ गई कि साउथ इंडस्ट्री ने इस फॉर्मूला को बहुत ही अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया था, इस वजह से उनसे बेहतर प्रोडक्ट बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। इसी वजह से उस टाइम की कुछ बॉलीवुड फिल्में कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप चलेगी, जैसे रेस 3 वगैरह हो गई। तो उस वजह से बॉलीवुड का स्टैंडर्ड लोगों को लगा कि धीरे धीरे गिरने लगा है। इसके बाद आ गया भाई कोविड, और उसकी वजह से सारे सिनेमा थिएटर्स वगैरह सब कुछ बंद हो गए, और इसके बाद लोगों ने ऑनलाइन OTT पे अपना कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया। अब लोग जो ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करते थे वो काफी सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता था, पर यहाँ पे बॉलीवुड ने क्या किया, अपनी जो फिल्में थी जो उन्होंने सिनेमा घर के लिए बनाई थी, मसाला एंटरटेनमेंट, वो OTT पे पुश की, जो कि मतलब अपना पुराना माल बचा होता है ना, उस टाइप से पुश की। लेकिन लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक तो वो फिल्में भी बहुत ही मीडियोकर थी, साथ ही में उन्होंने जबरदस्ती ऐसा लग रहा था पुश कर रहे, कुछ अच्छी कहानी नहीं है। लोग जब OTT पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो अच्छी स्टोरी देखना चाहते हैं, पर ऐसा बॉलीवुड ने नहीं किया। और इसके साथ ही में पैरेलल में कंट्रोवर्सी भी चलने लगी बॉलीवुड में कि कैसे उसमें नेपोटिज्म हो रहा है, और काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें हुई बॉलीवुड के साथ, जिसकी वजह से उनकी इमेज भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। और इसके बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो लोग चाहते थे उन्हें बहुत ज्यादा मासी फिल्म देखने को मिले, क्योंकि वो जो स्टोरी ड्रिवन फिल्म थी वो तो वो अपने घर पे भी देख सकते थे। तो यही पे दोस्तों साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने फिर से एक बार चौका मार दिया। उन्होंने अपनी बेस्ट मसाला फिल्म्स जैसे कि KGF 2, RRR इस टाइम पे रिलीज की, और वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट हुई।
तो एक समय पे जो बॉलीवुड का फॉर्मूला था उसको किस तरीके से साउथ ने अडेप्ट किया और उसको बेहतर बना के हमारे सामने रखा, और उस वजह से आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के टक्कर में या फिर उसके आगे निकल चुकी है। पर क्या यहाँ पे बॉलीवुड खत्म हो जाएगा? तो उसका जवाब इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए हमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स को देखना पड़ेगा और उनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। पर मेरे पर्सनल ओपिनियन में चाहे फिल्म बॉलीवुड की हो या फिर साउथ इंडस्ट्री की, हमें फिल्मों में एज अ कंपटीशन नहीं करना चाहिए इन फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि एज अ होल तो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आगे ही बढ़ रही है। साथ ही में जो एक अच्छा आर्ट होता है ना, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। तो हमें सबसे पहले उस आर्ट को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि वो कहाँ से आया या फिर उसकी लैंग्वेज क्या है उसको देखना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।